Good morning, dear students. The next topic from chapter number 10, main market forms, is perfect competition. In our previous video, we have seen some forms of market structure. One was perfect competition among them. See, what is the meaning of perfect competition? It refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं, एक सिंगल आइडेंटिकल प्रोडक्ट में वो डील करते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स आइडेंटिकल और यू कैन से सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, साइज, कलर, वेट, डिज़ाइन सब सेम होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है. एंड अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, और प्राइस भी यूनिफॉर्म होता है, सब में सेम होता है. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सेलर है ही सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. ये जो प्राइस है ये कोई पर्टिकुलर फर्म फिक्स नहीं करती, कोई एक सिंगल सेलर प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता. ये प्राइस जो फिक्स होता है वो इंडस्ट्री के थ्रू होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज़ नेवर एग्जिस्टेड. देखो, रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हो या बिल्कुल यूनिफॉर्म ही प्राइस हो, लेकिन क्लोजेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं. वी मे हैव फॉर सच काइंड ऑफ मार्केट कैन बी मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, जैसे वीट है, राइस है. इस केस में, वीट के केस में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. इसी वजह से कोई सिंगल बायर या सिंगल सेलर मार्केट प्राइस पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा सप्लायर्स होते हैं कि किसी एक के आने या जाने से मार्केट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये यूनिफॉर्म प्राइस, क्या है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट, या व्हाट डज इट इम्प्लीकेट कि बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं. क्या इम्प्लीकेशन है इस चीज़ का, अभी हम इसको फीचर्स में एक्सप्लोर करेंगे. सो फर्स्ट फीचर इज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि बायर सेलर की क्या बात थी इसमें. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इतने सारे सेलर्स और बायर्स होने का मतलब इतने ज़्यादा सेलर्स हैं कि एक सेलर का जो शेयर है टोटल सप्लाई में, जैसे हम वीट की बात कर रहे थे यहाँ पे, कि मान लीजिए पूरा कंट्री में जितनी भी वीट प्रोड्यूस होती है, अब उस टोटल सप्लाई से अगर हम किसी एक फार्मर का शेयर कंपेयर करें तो वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक फार्मर अगर प्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो कंट्री की टोटल सप्लाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस पे भी इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता. सिमिलरली इसी तरह से एक सिंगल बायर का शेयर भी इतना कम होता है टोटल परचेजेस का कि वो भी इतना इनसिग्निफिकेंट है कि एक बायर के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस पे. सो ऐसी कंडीशंस में प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं कि बाज़ार में क्या डिमांड है, बाज़ार में क्या सप्लाई है, और हर बायर और हर सेलर को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है. एज अ रिज़ल्ट इसी वजह से यूनिफॉर्म प्राइस रहता है. इसमें दो रीज़न आ गए. एक तो बहुत ज़्यादा बायर हैं, सेलर हैं, जो दोनों ही इनइफेक्टिव हैं, मार्केट पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते प्राइस पे, और दूसरा इसी रीज़न की वजह से प्राइस भी यूनिफॉर्म रहता है. सेकेंड फीचर इज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है इसमें. द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस. मतलब जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, लाइक साइज, शेप, क्वालिटी, कलर एट्सेट्रा. सिंस ईच फर्म प्रोड्यूसेस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. अब सभी फर्म्स एक जैसा ही प्रोडक्ट बना रही हैं. जैसे वीट है, हर फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, दिखने में एक जैसा है, तो उनका प्रोडक्ट ईजिली सब्सटीट्यूट हो जाता है एक दूसरे से. आपको नहीं पता होता कि ये कौन से फार्मर से प्रोड्यूस की गई वीट है, तो सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है. सो द बायर हैज़ नो स्पेसिफिक रीज़न टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर ओनली. ऐसा कोई रीज़न बायर के पास नहीं होता कि वो स्पेशली उसी सेलर से खरीदेगा. तो इस पॉइंट का क्या इम्प्लीकेशन है कि जो बायर है यानी कंज्यूमर है, उसकी नज़र में वो सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, इसलिए जो बायर है वो सेम प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे किसी भी सेलर ने, किसी भी फर्म ने वो प्रोडक्ट बनाया हो. इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नो इंडिविजुअल फर्म इज़ इन ए पोजिशन टू चार्ज अ हायर प्राइस.
इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल फर्म इस पोजीशन में नहीं होती कि वो हाई प्राइस चार्ज कर सके. दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट. अगेन एक रीज़न हमें मिला कि यूनिफॉर्म प्राइस क्यों होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती. उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. जो थर्ड फीचर है इसमें मेन मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का, वो ये है कि हर सेलर को फ्रीडम है. वो चाहे तो इंडस्ट्री में एंटर करे या एग्जिट कर जाए. एंटर एंड एग्जिट का मतलब, एंटर करने का मतलब अगर उसको लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ही कैन एंटर टू द बिजनेस. अगर उसको लगता है प्रॉफिटेबल नहीं है, ही कैन एग्जिट द इंडस्ट्री. क्योंकि देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स. इसमें कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर नहीं है. नई फर्म्स का आना या पुरानी का एग्जिट हो जाना इसमें कोई बैरियर नहीं करता. इट इंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस इन द लॉन्ग रन. परफेक्ट कंपटीशन में हम केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं, ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना ही एबनॉर्मल लॉस होता है. तो इम्प्लीकेशन क्या है इस पॉइंट का? फ्रीडम ऑफ एंट्री मीन्स दैट देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. इतने सारे सेलर्स ऑलरेडी हैं, अगर एक और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी कभी भी एंटर हो सकता है. एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, तो नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी डेफिनेटली. जो पुरानी फर्म्स हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको देखकर नई फर्म्स भी प्रॉफिट को देख के अट्रैक्ट होती हैं, मार्केट में एंटर हो जाती हैं. इससे मार्केट का सप्लाई बढ़ता है. ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट प्राइस कम होगा. अब चीज़ें बाज़ार में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो मार्केट प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगा. अब डाउन होगा तो नेचुरली प्रॉफिट्स डाउन होंगे. अब ये एंट्री तब तक चलती रहेगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट पे आके नहीं रुक जाती बात. शुरू हुए थे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट से, इतनी सारी एंट्रीज होने के बाद हम रुक गए नॉर्मल प्रॉफिट पे. तो इसी का अपोजिट देखिए, फ्रीडम टू एग्जिट का मतलब क्या है? अब क्योंकि बैरियर तो है नहीं कि एग्जिस्टिंग फर्म को इंडस्ट्री से छोड़ना है, तो कोई रुकावट नहीं है. फर्म्स तब कब कोशिश करती हैं लीव करने की? जब उनको लॉस होता है. तो एज अ फर्म स्टार्ट लीविंग, जैसे ही फर्म्स लीव करना स्टार्ट करती हैं तो मार्केट सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस बढ़ता है, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है लॉसेज में. और फर्म्स कंटिन्यू तब तक लीव करती हैं जब तक ये लॉसेस वाइप आउट नहीं हो जाते और हर एग्जिस्टिंग फर्म फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती है. अब इसमें 3 टर्म्स आए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है एंड एबनॉर्मल लॉस क्या है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इट रेफर्स टू मिनिमम प्रॉफिट्स. ये कम से कम उतने प्रॉफिट्स हैं जो एटलीस्ट बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है. जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी, TC जो हमने पढ़ा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड होती है. एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, और कॉस्ट से कम हो तो शॉर्टेज हो जाए, अगर अर्निंग्स की कॉस्ट से भी कम हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस होता है. फोर्थ फीचर इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट नॉलेज मीन्स बायर और सेलर दोनों कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड होते हैं मार्केट प्राइस के बारे में, क्योंकि मार्केट प्राइस यूनिफॉर्म था, सेम था. तो अब कोई भी फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सके, क्योंकि बायर को पता है कितने का है, और कोई भी बायर ऐसा नहीं है जो हाई प्राइस पे करेगा. तो इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस ही रह जाता है. दोनों बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में. सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है कि इनपुट कितना है मार्केट में. हर फर्म का इक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, यानी सब फर्म्स को पता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, इनपुट कितना यूज़ करना है, एक जैसा प्रोडक्ट बनाना है. तो इस वजह से कॉस्ट का स्ट्रक्चर भी लगभग यूनिफॉर्म ही होता है. अब यूनिफॉर्म प्राइस है, यूनिफॉर्म कॉस्ट है, तो यूनिफॉर्म प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं. देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो ये भी परफेक्टली मोबाइल हैं. कोई जोग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन इनके मूवमेंट पे नहीं है. ये फैक्टर्स भी परफेक्टली मोबाइल हैं कि इंडस्ट्री से मूव कर सकते हैं, जहाँ उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा ये वहीं काम कर लेंगे. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, जब हमें पता है कि प्राइस यूनिफॉर्म है मार्केट में, तो ऐसा एज्यूम करते हैं हम कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो है. प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट सेल करे, कहीं पे भी करे, जब उसे प्राइस तो सेम ही चार्ज करना है, तो वो अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को उसमें ऐड नहीं करता. इसी तरह से एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं. अब परफेक्ट कंपटीशन में ये भी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी के पास सेम है, तो कोई एक सिंगल सेलर क्यों उसके लिए पैसा खर्च करेगा?
क्यों वो एडवर्टाइज़ करेगा प्रोडक्ट को? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो सबके पास अवेलेबल है, इस वजह से इसमें सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती। जो कन्फ्यूज़न यहाँ होता है परफेक्ट मोबिलिटी का, बस ये ध्यान रखना है कि सब जगह एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे केवल ये कहना चाहता है कि मोबाइल है, मोबाइल का मतलब क्या, किसी चीज़ को कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। जैसे लेबर है, लेबर को अगर एक इंडस्ट्री में प्राइस ठीक नहीं मिल रहा, उसे सेम काम ही तो दूसरी फर्म में करना है, क्योंकि एक जैसा काम है, तो जहाँ उसे बेस्ट प्राइस मिलेगा वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।